तो हेलो बच्चों, नोआबा यूट्यूब चैनल के बोर्ड आवर सेक्शन में आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो जितने भी क्लास बच्चे 10th के और 12th के, थोड़ा ये वीडियो ध्यान से देख लेना। मैं पूरा एक हफ्ते का अपडेट, पूरे एक वीक का लगभग 5 से 6 दिनों का एक ही दिन में दे देता हूँ, ताकि आप लोग एक ही वीडियो में पूरा हालचाल समझ सके कि जैक काउंसिल में भी क्या चल रहा है। वीडियो पूरा देख लेना, कब कौन सी आपके काम की बात आ जाएगी, फिर बीच में आपको लगेगा कि वो छूट गया, बाद में पता चलेगा। इसलिए वीडियो पूरा देख लीजिए, ताकि एक ही सारे अपडेट आपको एक वीडियो में मिल जाए और आपको भी पता चल जाए कि अभी जैक बोर्ड में क्या क्या हो रहा है और आपकी परीक्षा को लेकर क्या क्या तैयारियां हैं, किस तरह की बात हो रही हैं। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं। देखो क्या क्या अपडेट है। देखो ये पहला आर्टिकल है, फिर एक दूसरा आर्टिकल देखो ये यहाँ पे दिख रहा होगा, फिर ये तीसरा आर्टिकल है। तो बहुत सारे आर्टिकल है, इस तरह से 4-5 आर्टिकल मैं आपको दिखाऊंगा अभी। तो फिलहाल अभी देखो क्या स्थिति है कि 2 दिन में जैक अध्यक्ष की नियुक्ति होगी, वेतन भुगतान भी होगा, ये मंत्री जी का कहना है। ये कब कहा है? जब अभी एग्जाम को लेकर दिक्कत हो रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिख रहा है, कितना सारा जो प्रॉब्लम चल रहा है। यहाँ देखो तुम लोग, आपको याद होगा बच्चों कि मैंने आप लोगों को कहा था कि फॉर्म जरूर भर लेना आप लोग। ठीक है, अब जो बच्चे फॉर्म नहीं भरे हैं, देखो कितना प्रॉब्लम हो रहा है। क्या लिख रहा है देखिए, आप लोग भी समझ लीजिए थोड़ा। जो बच्चे फॉर्म नहीं भरे हैं वो अभी बहुत ही ज़्यादा मतलब परेशानी में फंस चुके हैं। देखो यहाँ क्या लिख रहा है कि मैट्रिक इंटर के फॉर्म भरने की तिथि बढ़ाएं। सभी बच्चे ये मांग कर रहे हैं। वित्त रहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने सरकार को दिया अल्टीमेटम, 26 को करेंगे शैक्षणिक हड़ताल। देख रहे हैं, तो यहाँ पे 26 को हड़ताल करेंगे कौन? सहित जो भी है शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा, क्योंकि परीक्षा फॉर्म बहुत सारे बच्चे नहीं भर पाए। पूरी अपडेट दूंगा, ध्यान से वीडियो में बने रहना। मैं सभी को बोल रहा हूँ, थोड़ा सा पैसेंस रखिए, सारी न्यूज़ आप लोग जान लीजिए क्या हुआ है हफ्ता भर। क्या इंग्लिश बोलने में आपको डर लगता है? तो आज से डरना बंद कीजिए और डॉट.नेट के इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के साथ आज ही जुड़ जाइए, जहां इंग्लिश के टॉप एक्सपर्ट आपको हिंदी भाषा की मदद से इंग्लिश बोलना सिखाएंगे, वो भी एकदम बेसिक से। अगर आप इंग्लिश बोलने में आज से हिचकिचाते हैं, या फिर आप अपने इंग्लिश इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, या फिर अपने आप को इंग्लिश में हीरो बनना देखना चाहते हैं, तो फिर ये कोर्स आपके लिए ही है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक मिल जाएगा, जाके इस कोर्स का हिस्सा बनिए और अपने इंग्लिश बनने के सपने को पूरा कीजिए। तो देखिए यहाँ क्या लिख रहा है कि साथ ही वित्त रहित शिक्षा संयुक्त मैट्रिक, और मैं डायरेक्ट शॉर्टकट में बता रहा हूँ, राज्य सरकार से मैट्रिक इंटरमीडिएट के आवेदन पत्र भरने की तारीख के बढ़ाने की मांग कर रहे हैं बच्चे। ठीक है, और ये जो आपको दिख रहा है वित्त रहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा, और बोला जा रहा है कि 9वीं और 11वीं के रजिस्ट्रेशन और संस्थानों को अनुदान दिए जाने वाले आवेदन को भी तारीख बढ़ाने का कहा गया। मतलब 9, 10, 11, 12 सभी का मांग है कि बढ़ा दिया जाए, है ना, रजिस्ट्रेशन का डेट। और देखो क्या लिख रहा है, इसमें कहा गया कि अगर तारीख नहीं बढ़ाई गई तो 26 नवंबर को वित्त रहित संस्थानों, और भी क्या क्या अपडेट है आगे देखते हैं। ठीक है, एक चीज़ और यहाँ पे देखिए क्या लिख रहा है कि कोरोना के चलते लगभग 50,000 बच्चे छात्र फॉर्म नहीं भर सके हैं। अब कोरोना की क्या, बच्चे लापरवाही भी थोड़ा करते हैं। मैं फिर तो भी बोलता हूँ कि बहुत सारे बच्चे कुछ होगा प्रॉब्लम, नहीं मैं नहीं कहता हूँ कि सभी बच्चे लापरवाह होते हैं, कुछ के साथ बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम भी हो जाता है, बहुत ही दुखद घटना भी घट जाता है, तो मैं उनको नहीं कहता हूँ। लेकिन बहुत सारे बच्चे लापरवाही भी किए हैं और मैंने बहुत उनको आगाह भी किया था कि फॉर्म जरूर भर लेना। अब देखो यहाँ पे फिर से लिख रहा है कि कोरोना के चलते लगभग 50,000 छात्र फॉर्म नहीं भर सके। तो बच्चों, अगर आपको फिर से मौका दिया जाता है तो बहुत अच्छी बात रहेगी। मैं खुद भी यही कहूँगा कि सबको फिर से मौका मिल जाना चाहिए, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको कुछ प्रॉब्लम के कारण नहीं भर पाए थे। ठीक है, तो आपका यही अच्छा रहेगा कि फिर से अगर डेट बढ़ जाता है तो भर जरूर देना। ठीक है, देखिए 30 नवंबर से बढ़ाकर 15 दिसंबर तक करने की मांग है। अब देखो यार, अगर 15 दिसंबर तक आपका चला जाता है तो फिर एग्जाम तो हो नहीं पाएगा। इस पर भी मैं बात करूंगा, क्योंकि देखो तुम लोग एग्जाम 7 तारीख को रखा गया, 9 तारीख को रखा गया 12th का। तो अगर आपका यहाँ पे देखो 15 दिसंबर तक अगर सिर्फ रजिस्ट्रेशन का डेट बढ़ा दिया जाएगा तो फिर आप लोग एग्जाम कैसे दे पाओगे? ठीक है, तो अगर आपका डेट बढ़ता है 15 दिसंबर तक, ये डेट चला जाता है, तो इतना आप लोग याद रखिए कि आप लोग का एग्जाम डेट भी आगे जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं और आगे क्या क्या होता है। और आगे देखो यहाँ पे लिख रहा है कि 9वीं 10वीं के रजिस्ट्रेशन की तिथि 20 दिसंबर तक विलंब दंड के साथ बढ़ाई जाए, ऐसा डिमांड चल रहा है। अब देखो अगर ये हो जाता है तो फिर एग्जाम भी आप लोग का बहुत ही डिले हो जाएगा। ठीक है, और भी देख सकते हैं यहाँ पे देखिए रघुवर दास भी जी ने यही कहा है। देखिए यहाँ पे मोर्चा के रघुनाथ सिंह है, सॉरी रघुवर दास नहीं है, रघुनाथ सिंह ने कहा है कि मोर्चा ने वित्तीय वर्ष अनुदान ऑनलाइन करने की तिथि 30 नवंबर से बढ़ाकर यही मांग कर रहे हैं कि 15 दिसंबर तक बढ़ा देना चाहिए। ठीक है, आगे देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि शिक्षक संघ ने दिया है चेतावनी, शिक्षा विभाग आदेश वापस लेती है। ये सारी चीज़ें घट रही हैं एक साथ, और भी आपको मैं दिखाता हूँ और क्या क्या अपडेट है। चलिए, ठीक है, यहाँ देखिए पूरा अगर अपडेट आप पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं क्या क्या हुआ है। आप लोग चाहे तो रोक के पढ़ सकते हैं, मैंने शॉर्टकट में जो भी चीज़ें थी बता दिया। अब चलो दूसरा अपडेट पर चलते कि और भी दूसरा क्या क्या अपडेट आया हुआ है आप लोगों के लिए।
दूसरा अपडेट देखो बच्चों क्या लिख रहा है कि जैक में आपको क्या लिख रहा है कि जैक में अध्यक्ष नहीं शासी निकाय पर संकट 30 तक भरना है प्रपत्र। देखो यहाँ क्या लिख रहा है कि 30 तक प्रपत्र आपको भरना है। और देखो क्या लिख रहा है कि 24 लाख बच्चों की होनी है परीक्षा, शीघ्र नियुक्ति हो। देखो यार अभी भी जैक कितना आपका लापरवाह, अभी भी समझ सकते हैं कि जैक में अभी तक अध्यक्ष का भी देखिए यहाँ पे अभी तक नहीं हो पाया। यहाँ पे पढ़िए आप कि अध्यक्ष नहीं शासी निकाय पर संकट 30 तक भरना है प्रपत्र। और देखो क्या लिख रहा है कि राज्य में संचालित लगभग 100 वित्त रहित स्कूल कॉलेज के शासी निकाय के 3 वर्षों की अवधि समाप्त हो गई है। तो अवधि समाप्त हो जाने के कारण पुनः शासी निकाय गठित कर प्रस्ताव जैक में जमा किया गया है। ठीक है, बावजूद इसके महीनों से फाइल जमा होने के बाद भी जैक में लंबित है। बताया जा रहा है कि जैक के अध्यक्ष का पद 15 सितंबर से खाली है। आप लोगों को पता नहीं होगा बच्चों, जो पिछले साल एग्जाम भी दिए थे, जो 2021 में एग्जाम दिए हैं, वो सारे बच्चों को भी बहुत प्रॉब्लम हुआ था, क्योंकि उनका जो स्पेशल परीक्षा हुआ था वो भी उनका रिजल्ट निकलने में बहुत देरी हुआ था। अगर अभी तक अगर अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं हुआ है, नहीं चयन हो पाया, तो सोचिए कितना खराब स्थिति है जैक बोर्ड में। उपाध्यक्ष भी नहीं है, देख लीजिए उपाध्यक्ष भी नहीं है। संभवतः ऐसा पहली बार हो रहा है जैक काउंसिल में। और देखो क्या लिख रहा है, जब काउंसिल में अध्यक्ष का पद 2 माह से रिक्त पड़ा है, स्वीकृति नहीं दी गई है, तो 100 से अधिक, और आगे देखो क्या लिख रहा है कि 100 से अधिक स्कूल कॉलेज अनुदान आवेदन भरने से वंचित हो जाएंगे। वहीं 100 से अधिक स्कूल छात्र को कॉलेजों को जैक से स्थापना अनुमति मिली है, लेकिन अध्यक्ष के अभाव में स्थापना अनुमति का प्रपत्र भी निर्गत नहीं हो पाया। अब यहाँ से देखो क्या लिख रहा है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान से, इसलिए मैं कहता हूँ पूरा वीडियो सुनिए। 24 लाख बच्चों की होनी है परीक्षा, शीघ्र नियुक्ति हो। उधर झारखंड वित्त रहित शिक्षा संयुक्त मोर्चा के रघुनाथ सिंह सुरेंद्र झा जो भी हैं, सरकार से अविलंब जैक में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति की बात कर रहे हैं। देखो यार अगर क्या होता है मैं बता देता हूँ, अगर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अगर नहीं रहेंगे चयनित, तो वित्त विभाग भी अगर ठप रहेगा, तो जैक अध्यक्ष के मतलब कि जितने भी कर्मचारी उनको पैसा नहीं मिल पाएगा, और आपका जो परीक्षा से रिलेटेड जो काम है जल्दी हो नहीं पाएगा। देखो अगर विश्वास नहीं होता तो यहाँ पे देखो यही अपडेट है कि देखो 2 चरणों में 7.5 लाख बच्चों का स्टूडेंट्स का होना एग्जाम, पर शेड्यूल अभी तक जारी नहीं हुआ है। जैक फेल हो गया है। बिहार में मैट्रिक इंटर की परीक्षा फरवरी में होने जा रही है बिहार में, और झारखंड में कोई तैयारी अभी तक नहीं हुआ। तो इसी पर कहा गया है ये बात। यहाँ पे आप लोगों को धुंधला दिख रहा होगा, मैं मानता हूँ, लेकिन चलिए मैं फिर भी कुछ कुछ बढ़ के सुना देता हूँ, आप लोग सुन लीजिए। आप लोगों को कम से कम नहीं दिख रहा तो सुन तो लीजिए कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नहीं होने का असर पड़ेगा, और इस साल फिर पिछड़ेगा जैक, फिर से पिछड़ेगा, क्योंकि देखिए मैट्रिक इंटर परीक्षा का शेड्यूल बिहार बोर्ड द्वारा घोषित किया गया है। ठीक है, और इंटर की परीक्षा 1 से 14 फरवरी तक वहाँ पे होगी, जबकि मैट्रिक की परीक्षा 14 से 24 फरवरी तक ली जाएगी। लेकिन झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक ने CBSE की तर्ज पर 2 चरण में परीक्षा लेने की घोषणा तो कर दी थी, पर तैयारी में बुरी तरह से फेल हो गया। ऐसा इसलिए क्योंकि जैक में अध्यक्ष उपाध्यक्ष के पद खाली हैं और वित्तीय अधिकार भी सीज है। पहले चरण की परीक्षा दिसंबर में होनी है और दूसरे चरण की परीक्षा फिर आपकी मार्च में होनी है। कम से कम 15 दिन पहले शेड्यूल जारी करने का नियम है, अभी तक आप लोग को हुआ भी नहीं है, आप लोग को शेड्यूल अभी तक आया नहीं है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि आप लोगों को कितना देर हो सकता है। आगे देखो बच्चों क्या लिख रहा है कि आपका देखिए यहाँ पे लिख रहा है कि 50,000 स्टूडेंट्स क्यों हो रहा है लेट, देरी आपका रिजल्ट लेट होने से अच्छे कॉलेजों में नामांकन नहीं होगा। स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि अगर रिजल्ट देरी से आएगा तो अच्छे कॉलेजों में नामांकन भी नहीं होगा। तो इसलिए आप लोग नहीं समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बच्चे क्या बोल रहे हैं। जैसे देखो अगर आपका एग्जाम लेट से होगा, अगर टर्म 1 और टर्म 2, तो आपका CBSE और बाकी बोर्ड तो पहले हो जाएगा एग्जाम, तो उनका अच्छा कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, लेकिन आप लोग वहाँ पे फिर वंचित रह जाएंगे, फिर पिछला साल वाला कहानी रिपीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैं भी यही कहूँगा कि जितना जल्दी हो सके एग्जाम टाइम पर ही ले लिया जाए, ताकि आप लोग को फायदा होगा। नहीं तो फिर यार अगर अभी आप लोग रिजल्ट को देखोगे कि एग्जाम देरी से होना चाहिए, अगर आप लोग भी मांग करोगे तो इतना जान लो फिर एडमिशन में आप लोग को दिक्कत होगा अगले साल। इसलिए मैं यही कहूँगा कि रिजल्ट, ये बच्चे ठीक बोल रहे हैं कुछ बच्चे, लेकिन देखिए देरी होने का भी कारण है। देखिए क्या दे रहा है, 50,000 बच्चे फॉर्म भरने से रह गए वंचित, वित्तीय अधिकार नहीं, 3 माह से वेतन भी बंद है। मैंने आपको बताया कि वित्तीय अधिकार पर भी सीट खाली है, जिसके कारण एम्प्लॉय को पैसा नहीं मिल रहा है। शिक्षा परीक्षा सामग्री अभी तक प्रिंट नहीं कराई जा सकी है। वेतन के लिए जैक परिसर पर दिया गया है धरना। तो इस तरह से बहुत परेशानियां भी हो रही हैं, है ना। देखिए जैक उपाध्यक्ष की नियुक्ति जल्द होगी, ऐसा शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का भी कहना है। अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन इतना जानिए कि टर्म 1 अगर देरी से होगा तो फिर टर्म 2 के लिए आपको टाइम नहीं दिया जाएगा, अगर रिजल्ट समय पर देना है तो। अगर रिजल्ट टर्म 1 और टर्म 2 दोनों अगर देरी से होता है तो रिजल्ट देरी से, अगर फिर एडमिशन में आपको दिक्कत होगा। तो देखते हैं क्या होता है, जैसा भी अपडेट आता है आप लोग को दिया जाएगा बच्चों। फिलहाल आपको इन सभी से चिंता नहीं लेना है। अगर फॉर्म नहीं भरे तो फॉर्म भर लेना, अगर बढ़ेगा डेट तो। मैं इतना ही कहूँगा, अब लापरवाही ज़्यादा ना बरते इस पर। और जो बच्चे फॉर्म भर चुके हैं उनको इससे ज़्यादा परेशान नहीं होना है, उनको अपना परीक्षा एग्जाम में तैयारी करना है। एग्जाम की तैयारी में पूरे रम के लग जाइए। और सभी मॉडल पेपर का सॉल्यूशन भी मैं करवा दिया हूँ, तो उसको कर लीजिए। उसका PDF भी मैं दे रहा हूँ, तो आप लोग कर लीजिएगा। और टेलीग्राम से जो बच्चे नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइए। टेलीग्राम ग्रुप आपको दिख रहा होगा, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दिया है। तो अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक से नहीं जुड़ पाते तो नाम दिख रहा है, उससे नाम लिख के सर्च करके जुड़ जाएं। और बच्चों
मैं बता दूं कि इस चैनल में आपको सभी तरह के अपडेट मिल जाया करेंगे। टाइम ज़्यादा नहीं आपका लिया जाएगा। हर हफ्ता में या 4-5 दिनों में सभी अपडेट आपको दे दिए जाएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट रहेगा तो उसी टाइम दे दिया जाएगा। तो चैनल सब्सक्राइब करके रख लेना। और मैं बता दूं कि मॉडल पेपर का सॉल्यूशन आप लोग जल्दी से जल्दी कर लीजिए, अब एग्जाम में ज़्यादा टाइम नहीं है। और जो भी अपडेट आएगा यहाँ पर दिया जाएगा। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।